इस चैनल के माध्यम से दिखाई गई सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए है। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले आ सके। और अगर आप लोगों में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है या अपने साथ घटी हुई कोई ऐसी भूतिया घटना भेजना चाहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी का लिंक है। आप चाहें तो वहाँ से हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी रघु जी ने हमें भेजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी इनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रघु है। मैं बरेली के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ और मैं बीटेक किया हूँ और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी हुई एक सत्य घटना है। शायद आप लोग मेरी बातों पर विश्वास न करें, लेकिन उस रात, उस सर्दियों की रात में मेरे साथ जो हुआ वो हमेशा मुझे याद रहेगा, क्योंकि उस घटना की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई। ये कहानी आज से 6 साल पुरानी है। तो चलिए, ये कहानी हम 4 दोस्तों की है और हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी थी कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। मेरे दोस्तों के नाम सुदीप, पवन और रोहित था और हम लोग हमेशा एक साथ रहा करते थे। पर सुदीप अब कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। सुदीप की नई नई नौकरी लगी थी और इसीलिए उसकी पोस्टिंग शहर से बाहर हुई थी। उसे अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए 2-3 महीने के लिए अब बाहर ही रहना था। इसीलिए जिस दिन वह गया था उस दिन हम सारे दोस्तों ने एक साथ पार्टी की, बहुत मज़ा किया, थोड़ी सी शराब भी पी ली थी। खैर वो सब पुरानी बातें हैं, छोड़िए। सुदीप के जाने के 2 दिन बाद मैं एक दिन अपने घर में बैठा हुआ खाना खा रहा था और मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया हुआ था, क्योंकि बार बार मुझे कॉल आ जाते थे। तभी मुझे एक कॉल आई। चूँकि मैं खाना खा रहा था तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और खाना खाना जारी रखा। फिर फ़ोन बार बार रिंग करे जा रहा था तो खाना छोड़कर मुझे फ़ोन लेने जाना पड़ा। फ़ोन उठाते ही थोड़ी देर में चुप रहा। उसके बाद मैं बोला, अरे तू घबरा मत, मैं और हम सभी दोस्त अभी तुझसे मिलने आ रहे हैं, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और पवन और रोहित से कुछ देर फ़ोन पर बात की और फिर उन्हें अपने पास ही की एक जगह का नाम बताकर उन्हें वहाँ पर रुकने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों मुझे वहीं पर मिलना, मैं गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ। अब इस वक्त शाम के 5 बज चुके थे। हम तीनों अब गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और हम गाड़ी में बैठकर अब अपने दोस्त के यहाँ के लिए निकल चुके थे। रास्ते में जाते जाते बहुत अंधेरा हो गया था और रात को हमें काफ़ी जंगल भरे रास्तों से गुजरना था, लेकिन उस फ़ोन की वजह से हम तीनों ही बहुत परेशान थे और बिना कुछ सोचे समझे बस चले जा रहे थे। जंगल से जाते वक्त सुनसान सड़क पर एक औरत और उसके साथ एक बच्चा था जो कि फुटपाथ के किनारे पर खड़े हुए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इतनी रात गए वो दोनों इस जंगल में क्या कर रहे थे और उस बच्चे ने रात के समय में भी स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ये थोड़ा चौंका देने वाली बात थी। खैर छोड़िए, उस औरत ने हमारी गाड़ी को हाथ दिया और गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी पवन चला रहा था, उसने गाड़ी को रोक लिया। फिर वो औरत गाड़ी के पास आई और बोली, कृपया हमारी मदद कीजिए, मैं अपने बच्चे के साथ इस जंगल में फंस गई हूँ और इतने भयानक जंगल में जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा डर है और इधर से बहुत ही भयानक
बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली आवाज़ें आ रही हैं, जिसके कारण मेरा बच्चा भी बहुत डर गया है और सच बताऊं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। कृपया हम दोनों को आगे तक छोड़ दीजिए। इतना कहने पर हम चारों पहले तो थोड़ी देर चुप रहे, क्योंकि हमें लग रहा था कि इतने रात गए किसी औरत को इस तरह अपने साथ ले जाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर उस औरत को उसके बच्चे के साथ अकेला देखा तो हमने सोचा कि कभी कुछ हादसा हो जाए, इसलिए इन्हें आगे तक छोड़ देते हैं और हमने उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। वो औरत गाड़ी में बैठकर बोली कि आप लोग नहीं आते तो ना जाने मेरा क्या होता। मैं और मेरे बच्चा तो शायद कल का सूरज ही ना देख पाते। फिर मैंने कहा कि अगर इतना अंधेरा ना होता तो हम आपको अपने साथ नहीं बैठाते, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। फिर रोहित बोला, वैसे आप इतनी रात गए कहाँ जा रही थी और आप यहाँ पर कैसे फंस गई? आखिर आप इतने भयानक जंगल में इतनी रात गए कर क्या रही थी? तब उस औरत ने जवाब दिया, आप लोगों का इंतज़ार और कुछ नहीं। इस पर हम तीनों चौंक गए। फिर वो औरत हंसने लगी और बोली, अरे चौंकिए मत, मैं तो मजाक कर रही थी। दरअसल मैं अपने बच्चे को स्कूल से घर लेकर जा रही थी तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और इस सब की वजह से हम लोग जंगल में रास्ता भूल गए और यहाँ पर भटक गए। फिर कुछ देर शांति रही और तब वो औरत बोली, वैसे आप लोग अपने दोस्त से मिलने क्यों जा रहे हैं? तब हम तीनों चौंकने के साथ बहुत डर भी गए थे, क्योंकि हमने इस बात का जिक्र भी उसके सामने नहीं किया था कि हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। लेकिन यह बात उसको कैसे पता चल सकती थी? इस बात से हम लोग बहुत सोच में पड़ गए थे। तब मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं? हमने तो इसका जिक्र भी आपके सामने नहीं किया। वो औरत बोली, मुझे सब पता है। और वो फिर से हंसने लगी। हम सारे दोस्त उसके चेहरे को देख रहे थे और बहुत ही हैरान थे। फिर वो अचानक से बोली, अरे डरिए मत, मैं फिर से मजाक कर रही हूँ। तब हमारी जान में जान आई। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। तब पवन ने मुझसे कहा कि सुदीप को फ़ोन करके पूछ लो कि वह किस जगह पर है, क्योंकि यहाँ पर तो भयानक जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इस पर वह औरत बोली, आप घबराइए मत, मुझे पता है कि आपको कहाँ जाना है, आप बस कहिए तो मैं आपको ले चलूँगी। इस पर रोहित हंसने लगा और बोला, आप बहुत मजाकिया हैं और आप फिर से मजाक करने लगी। तब वो औरत बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सुदीप के पास पहुँचाने ही तो आई हूँ। तब हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि सुदीप के बारे में ये इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि मैं उसको जानती हूँ और मैं आपको उसके पास ले चलूँगी। फिर मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सर से पसीने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैंने जो देखा, अगर उस परिस्थिति में कोई यह दृश्य देखता तो वो भी डर जाता। दरअसल उस औरत के पैर उल्टे थे और वह एक भयानक आत्मा थी। दरअसल जब सुबह मुझे फ़ोन आया था तो फ़ोन के दूसरी तरफ सुदीप ही था और उस वक्त उसने मुझे बताया था कि जिस दिन वह शहर के लिए निकलने वाला था, उस दिन जब हमने पार्टी की थी और पार्टी करने के बाद मैं, पवन और रोहित, हम तीनों के घर एक ही रूट पर थे, इसलिए मैंने उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया था। और सुदीप का अपोजिट डायरेक्शन में घर था, इसीलिए वह दूसरी तरफ से अपने घर जा रहा था। तब नशा थोड़ा ज़्यादा हो जाने के कारण उसकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक औरत और एक बच्चा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। बच्चे की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन वह औरत अभी जिंदा थी और वह बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी। सुदीप उसके पास उतरकर उसे देखने गया भी था और एक बार उसने सोचा भी था कि अभी यह जिंदा है तो इसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन फिर दूर से गाड़ियों की हेडलाइट्स देखने के बाद सुदीप बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने सोचा कि अगर अस्पताल ले जाते वक्त इसकी मौत हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा, और यह बच्चा तो पहले ही मर चुका है।
और अगर मेरी ज़िंदगी का सवाल है, अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है, अगर मेरे पुलिस केस बना तो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ये सब सोचते हुए सुदीप ने उस औरत को तड़पते हुए ही छोड़ दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर निकल गया। उसने सोचा था कि पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं शायद वो उस औरत की मदद करेंगी और उसे बचा लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह औरत वहीं तड़प तड़प कर मर गई, क्योंकि उसके बच्चे की मौत उसके सामने ही हो गई थी और उसने सुदीप को अपनी आंखों से देख भी लिया था कि वह उसकी मदद कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद नहीं की। यह सोचते हुए शायद उस औरत की मौत हो गई थी। उस औरत के पैरों को उल्टा देखकर अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि यह बच्चा और यह औरत कोई और नहीं बल्कि वही दोनों थे जिनका सुदीप की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मुझे सब कुछ समझ आ चुका था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने आओ देखा ना ताओ और अपने सारे दोस्तों से उस गाड़ी से कूद जाने का इशारा किया और फिर हमने ऐसा ही किया। हम उस गाड़ी से कूद गए, लेकिन वह एक आत्मा थी, उससे बचना मुश्किल ही था। हम वहाँ से भागते रहे, जहाँ भी हम जाते वह औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती और अब उसका रूप इतना भयानक हो चुका था कि पवन की तो हार्ट अटैक से ही उस दिन मौत हो गई थी और लेकिन रोहित को उसने बहुत बुरी तरह से मार डाला। और सच्चाई ये है कि मैं उस दिन पागल हो गया था और आज 6 साल बाद मेरा इलाज होने के बाद मैं अब ठीक हुआ हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह औरत सुदीप को पहले ही मार चुकी थी और चूंकि वह नशे में था और उस औरत ने उसके नशे का जिम्मेदार हम लोगों को पाया था, इसलिए उसने हमसे भी बदला लिया और हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज भी बस मैं यही सोचता हूँ कि उन मेरे बाकी दोस्तों के तरह उस औरत ने मुझे भी क्यों नहीं मार डाला, क्योंकि मेरा अपने दोस्तों के बिना जीना मुश्किल है। और मैं आज भी यही सोचता रहता हूँ कि शायद उस दिन मेरी भी मौत हो जाती तो कितना अच्छा होता। यह एक सत्य घटना है, आप लोग उस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन यह एकदम रियल इवेंट है। क्योंकि उस दिन के बाद ना तो रोहित की लाश किसी को मिली और ना ही हमारी गाड़ी। पुलिस ने बहुत छानबीन की, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया।